हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिशिर। स्वागत है आपका जंगल रिवाइव्स पर। आज मैं जा रहा हूं ऐसी जगह जहां दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी सारस क्रेन काफ़ी एक्टिव है। और वो जगह है धनौरी वेटलैंड, जो कि नोएडा से करीब 50 किलोमीटर दूर एक धनौरी विलेज के पास है। बारिश के मौसम में जहां ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बंद है, लेकिन ये जगह पूरे साल ओपन रहती है और ये ज़्यादा प्राकृतिक और खुला क्षेत्र है। अब फाइनली मैं वेटलैंड पहुंच चुका हूं। वेटलैंड ऐसी ज़मीन होती है जहां ज़्यादातर समय पानी भरा रहता है और ये पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास है। खुले मैदान और दलदली इलाके में हवा इतनी तेज चल रही थी कि हर घास का तिनका हिल रहा था। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगा मानो मैं नोएडा के पास हूँ ही नहीं, और हर तरफ सिर्फ ग्रीनरी और पानी। अभी मैं जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ कैमरे को सेट कर सकूँ और उसके बाद इस जगह को आराम से एक्सप्लोर करूँ। अब कैमरा तो सेट हो गया और मैं भी रेडी हूँ, और अब बस इंतज़ार है उसको ढूंढने का जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहला पक्षी जिसने मेरा ध्यान खींचा वह था लिटिल कॉर्मोरेंट। ये ज़्यादातर तालाब, झील और वेटलैंड में देखा जाता है। ये मछलियों का शिकार करने के लिए पानी के अंदर चला जाता है और काफ़ी देर तक डूबा रह सकता है। और उसी के पास ये पर्पल स्वैम्प हैन, जो कि तैरने से ज़्यादा ये पानी के पौधों और घास पर चलता है। ये ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते, बल्कि ज़्यादातर छोटा सा ग्लाइड करके झाड़ियों या पानी में छिप जाते हैं। यहाँ आसपास कोई नहीं और ना ही सारस का कुछ पता, और तभी एक रिक्शा आता हुआ दिखा, जिससे मैंने सारस के बारे में पूछा। उल्टे हाथ में फिर होंगे से सीधे हाथ पे सीधे चले जाइए। ठीक है, जाएंगे तो मैं खेत में बैठे। चलो ठीक है, धन्यवाद। जैसा उन्होंने बताया मैं उसी तरफ निकल पड़ा। तभी दूर मेरी नज़र दोबारा एक ब्राउन रंग पर पड़ी, और वो कोई नहीं, व्हिस्लिंग डक थी, जिनकी पहचान भूरे लाल रंग का शरीर होता है और ये उड़ते समय सीटी जैसी आवाज़ निकालती हैं। इसी वजह से इन्हें व्हिस्लिंग डक कहा जाता है। अब मैं सारस क्रेन को ढूंढने और आगे चल पड़ा, और उम्मीद अभी बाकी थी। यहाँ भी सारस नहीं दिखा अभी तक, लेकिन वाइट क्रेन नज़र आई, जो कि काफ़ी कॉमन है दिखना। और उसी के पास रेड नेप्ड नज़र आया, और इनका मिलना भी थोड़ा कॉमन है। अब मैं दोबारा उसी जगह पर आ गया जहाँ सुबह था। किसी ने बताया यहाँ अभी 2 सारस आए हैं और मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। और फाइनली काफ़ी दूर वो 2 सारस नज़र आ ही गए। इनकी हाइट 5 से 6 फीट तक पहुँच सकती है, यानी ये इंसान जितना ऊंचा होता है। सारस क्रेन की सबसे अद्भुत विशेषता है इसका जीवन भर का रिश्ता। एक बार जोड़ी बनने के बाद ये पक्षी हमेशा साथ रहते हैं। अभी मानसून का समय है और बरसात के मौसम में ये छोटे छोटे टापुओं पर घोंसला बनाते हैं। फीमेल 2 अंडे देती है और नर मादा दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। एक सारस तो उड़ चला और मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और मैं इसको थोड़ा पास से देखना चाहता था। लंबे इंतज़ार के बाद वो सारस मेरे थोड़ा पास आ गया और मैंने वहीं पर अपनी कुर्सियां लगाईं
और थोड़ी देर आराम किया। यहाँ इतनी ग्रीनरी थी और हवा इतनी तेज़ थी कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो सारस अभी भी थोड़ा दूर था। तभी मेरी नज़र पास के खेतों में काम करती एक महिला पर पड़ी और उनसे मैंने सारस के पास जाने का रास्ता पूछा। यहाँ से जाएं? ठीक। वैसे मैं चाहता तो किसी और दिन भी आ सकता था, लेकिन इस मोमेंट को कैप्चर करने का अपना अलग ही मज़ा था। महिला के बताए रास्ते पर चलते हुए अब मैं खेती वाले हिस्से पर पहुंच गया। चारों ओर हरियाली थी और खेतों में पानी भरा हुआ था। जमीन फिसलन भरी थी और चलते समय हर कदम पर संतुलन बनाना पड़ रहा था। एक और कैमरा था और दूसरी ओर पानी में डूबे पैर। लेकिन रोमांच यही था कि मैं धीरे धीरे सारस स्क्रीन के और करीब पहुंच रहा था। लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ता, सारस भी आगे बढ़ जाता। वाइल्ड लाइफ में हमेशा सीमा का सम्मान जरूरी है। आप पास जाना चाहते हैं, लेकिन पक्षी की शांति और सुरक्षा पहले आती है। इसलिए मैं अब और पास जाने का फैसला छोड़ दिया और यहीं से मूवमेंट्स को कैप्चर करने के लिए कोशिश करी। और फाइनली अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से कैप्चर कर सका। लाल गर्दन और बिना पंखों का चेहरा इन्हें अन्य क्रेनों से अलग पहचान देता है। इनकी आंखें चमकीली नारंगी, लाल और चोंच लंबी व सीधी होती है। भारत में अधिकतर उत्तर प्रदेश, राजस्थान के वेटलैंड में पाया जाता है और उत्तर प्रदेश का तो ये राष्ट्रीय पक्षी भी है। ये भी खाने में मस्त है और इनका भोजन ओमनिवोरस होता है, यानी पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, जैसे कि धान, गेहूं और ज्वार जैसे अनाज के दाने, छोटे मेंढक, मछलियां आदि। जब मैं कैमरे को खेतों के बीच टिकाकर शूट कर रहा था, तो मन ही मन महसूस कर रहा था कि यह सिर्फ फुटेज नहीं, बल्कि एक कहानी है जिसे मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अब समय था वापस जाने का, तो मुझको उम्मीद है आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।